आज का ये अजीमुशान ऑल इंडिया मुशायरा, जिस मुशायरे के कन्वीनर मोहतरम फ़खरुद्दीन अय्यूब साहिब, जिनका ताल्लुक आप ही की बस्ती से है और उन्हीं की काविशों के ज़ेर एहतमाम इस खूबसूरत महफिल का इनेकाद आज आपकी बस्ती में हुआ। इसके लिए वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं मेरी जानिब से भी और तमामी शोराए किराम की जानिब से। और शुरू में ये ऐलान भी मैं कर दूं कि इस मुशायरे की सदारत के लिए हम सभी शोराए किराम तायीद भी करते हैं कि वो इस सदारत को कबूल फरमाएं। ये अच्छी बात है आप लोगों में कि आगाज से ही आप जान गए कि मुशायरे को किस तरह से सुनना है। जब कोई जुमला या कोई लफ्ज या कोई शेर अच्छा लगे तो अपनी भरपूर तालियों से भी शायर की हौसला अफजाई करनी है। जब जब शायर आए या यहाँ से रुखसत हो तो उसे एहसास न हो, उसे ये एहसास हो कि वो इस बस्ती से कुछ न कुछ लेकर लौटा है। आज के इस मुशायरे कन्वीनर मोहतरम फ़खरुद्दीन अय्यूब साहिब, उनकी अहलिया मोहतरमा शहनाज जहां साहिबा, मोहतरम सलमान खान साहिब और फ़खरुद्दीन भाई के फर्जंद अनस खान, उवैस खान, डॉक्टर शमीम खान साहिब एक बड़े ही मुखलिस इंसान है जो इस मुशायरे में तशरीफ़ लाए। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। तमामी शोराए किराम मुख्तलिफ हवालों से आप सब वाकिफ़ हैं कि आज की जो ये फहरिस्त है बड़े खूबसूरत फहरिस्त तैयार की गई। सभी स्टार पोइट्स जिसमें मोहतरम हाशिम फिरोजाबादी, जनाबे शहजादा कलीम प्रतापगढ़ी, मोहतरमा शाइस्ता सना साहिबा, मोहतरम काविश रुदौलवी साहिब, मोहतरम निज़ाम बनारसी साहिब, जनाबे अली बाराबंगवी, मोहतरमा नखत मुरादाबादी, मोहतरमा ज्योति त्रिपाठी और मोहतरम बिहारी लाल अंबर साहिब। ये तमाम शोरा को आप सुनेंगे तो आपको आज एहसास होगा कि हमने वाकई अदब के लिए कुछ दिया और अदब से कुछ हासिल भी किया। मैं 4 मिसरे आगाज में पढ़ना चाहता हूँ। जो भी खवातीन और जो हजरात हैं जिन्हें जगह नहीं मिली है, जो मुंतजमीन हैं, वो कुछ अरेंजमेंट्स कर दें, इससे सारे लोग बैठ जाएं। और जो बच्चे हैं आप लोग, बेटा बहुत देर मुशायरा चलेगा, आप इसके बजाय आप इस तरह कब तक खड़े रहेंगे, आप यहीं सुकून से बैठ जाइए। और जो मेरी दाईं जानिब बाईं जानिब जो इस तरह सा लग रहा है, कुछ अगर कुर्सियों का इंतज़ाम हो जाए तो ये अरेंज कर दीजिए। ये सब लोग उर्दू की मोहब्बत में यहाँ तशरीफ़ लाए। और मुबारकबाद इसलिए भी इस बस्ती के लिए कि आपने एक बहुत अच्छी महफिल एक बहुत अच्छे वक्त पर मुनक़िद की। नहीं तो हालात ये भी हो गए हैं कि अदबी महफिल के बजाय लोग तरह तरह की महफिलें मुनक़िद करने लगे जिसमें आर्केस्ट्रा, डीजे। मगर मोहतरम फ़खरुद्दीन साहिब ने अपनी तहजीब का ख्याल रखा, अपने कल्चर का ख्याल रखा, अपने मुआशरे का ख्याल रखा। 4 मिसरे पढ़ता हूँ, यहीं से आपकी तालियों से मुझे इजाजत और एहसास होना चाहिए कि वाकई इस बस्ती के लोग मुशायरा सुनने के लिए तैयार हो चुके हैं। वो 4 मिसरे ये कि काम वो गैर जरूरी हैं जो सब करते हैं, काम वो गैर जरूरी हैं जो सब करते हैं, और हम कुछ नहीं करते हैं गजब करते हैं। काम वो गैर जरूरी हैं जो सब करते हैं और हम कुछ नहीं करते हैं गजब करते हैं। आपकी नजरों में सूरज की है जितनी इज्जत, आपकी नजरों में सूरज की है जितनी इज्जत, हम चरागों का भी उतना ही अदब करते हैं, हम चरागों का भी उतना ही अदब करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। कुछ जिंदगी लौट आई आपकी महफिल में और ये जिंदगी इधर खवातीन को भी बरकरार रखनी है। आप भी अपने हाथ खोलकर अपनी दुआओं से, अपनी तालियों से नवाज सकती हैं। मुझे खुशी हुई कि इस बस्ती के नौजवान से ज्यादा बच्चे ज्यादा एक्टिव हैं। उन्होंने भरपूर पजीराई की और मुझे उम्मीद है कि मुशायरे के इख्तिताम तक इसी तरह से जुड़े रहेंगे। अब बेटा थोड़ा सा खामोशी भी कहीं ना कहीं इख्तियार करनी है। अपने हौसलों को, अपने जज्बात को इस तरह से संभाल के रखना कि मुशायरा एक अदब के साथ चलता रहे, उसमें कोई सी ऐसी बात या कोई सा ऐसा जुमला या कोई ऐसा शोर ना हो, क्योंकि मुशायरा एक बड़े ही हसास महफिल का नाम है। बड़ी नाजुक इसकी रफ्तार होती है। अगर उस रफ्तार पर फर्क पड़ा तो आपकी रात पर भी फर्क पड़ेगा, इस महफिल पर भी फर्क पड़ेगा। आज का ये मुशायरा
अपनी रिवायत के मुताबिक हम नाज शरीफ से इस मुशायरे का आगाज करेंगे। थोड़ी सी गुफ्तगू में जिससे थोड़ा सा आप माहौल क्रिएट कर लें, फिर उसके बाद इस महफिल का बाज़ाब्ता आगाज नाज शरीफ से हो जाएगा। तेरी यादों के जुगनू बोलते हैं, तेरी यादों के जुगनू बोलते हैं, मैं चुप जाऊं तो आंसू बोलते हैं। तेरी यादों के जुगनू बोलते हैं, मैं चुप जाऊं तो आंसू बोलते हैं। अभी बाकी है थोड़ी सी शराफत, अभी बाकी है थोड़ी सी शराफत। अभी कुछ लोग उर्दू बोलते हैं, अभी कुछ लोग उर्दू बोलते हैं। और ये आप उर्दू की मोहब्बत में यहाँ तशरीफ लाए, उर्दू बोलते भी हैं, उर्दू की हिफाजत भी करते हैं, उर्दू से मोहब्बत भी करते हैं और उर्दू के फरोग के लिए इस तरह की महफिलें भी सजाते हैं। इसके लिए सिर्फ फखरुद्दीन साहिब नहीं बल्कि पूरी बस्ती मुबारकबाद की मुस्तहिक है, जिन्होंने बड़े खुशफिक्री और बड़े जोश के साथ इस महफिल की बुनियाद, और मुझे शायद बताया गया कि इससे पहले भी यहाँ मुशायरे मुनक्किद हो चुके हैं। इस वजह से आप सब वाकिफ हैं कि मुशायरा किस तरह की महफिल है, कैसे समाअत किया जाता है, कैसे उसे कामयाब बनाया जाता है। आज हर शायर अपने अपने वतन की नुमाइंदगी करने, उर्दू को फरोग देने के लिए आप इस निस्बत से आपकी बस्ती में तशरीफ लाए। आपका भी फर्ज है कि अपनी बस्ती की नुमाइंदगी आपकी समातें करेंगी, आपकी तालियां करेंगी। आप जिस तरह से, जितनी दुआओं से, जितने हौसलों से मेहमान को नवाजेंगे, उतना खूबसूरत, उतना ही बावकार ये मुशायरा होगा, आप जो आपकी समातों पर, आपकी जिंदा दिली पर ज्यादा मुनहसिर है। हर अदबी महफिल का दोस्तों एक न एक पैगाम हुआ करता है। हम सभी की कोशिश रहती है कि जब भी मुशायरा मुनक्किद हो तो उसका एक मखसूस मैसेज या मखसूस पैगाम होना चाहिए जो सामाईन तक पहुंचे। एक रात सिर्फ जागने से आपका फरीजा मुकम्मल नहीं होता, बल्कि कोशिश ये भी कीजिए कि हम जब एक रात एक अदबी महफिल में बैठे हैं तो हमने वहां से क्या अहद किया, वहां से क्या वादा किया, वहां से क्या संकल्प लिया और अपनी जिंदगी का मकसद क्या बनाना है। हालात तो ये है कि एक शम्मा जलाना है मगर ये नहीं सोचा, एक शम्मा जलाना है मगर ये नहीं सोचा, दामन भी बचाना है मगर ये नहीं सोचा, बच्चों को पढ़ाना है ये सब सोच रहे हैं, उर्दू भी पढ़ाना है मगर ये नहीं सोचा, बच्चों को पढ़ाना है ये सब सोच रहे हैं, उर्दू भी पढ़ाना है मगर ये नहीं सोचा। दोस्तों वो जबान जो सिर्फ जबान नहीं बल्कि एक तहजीब है, एक कल्चर है, एक संस्कृति है, एक जीने का सलीका, एक जिंदगी का करीना है, उस जबान का फरोग भी देना है, उस जबान की सलामती के लिए भी कोई ना कोई काम करना है। वो बल्कि आप अपने आप से वादा करते जाइए कि आज हमने आज की रात जब ये मुशायरे को सुना है तो हम जरूर उर्दू के फरोग के लिए एक ना एक काम जरूर करेंगे, चाहे वो अदबी उर्दू के रसायल और अखबारात पढ़ने का हो या अपने बच्चों को उर्दू की तालीम दिलाने का हो। हालात मगरिबी तहजीब की तरफ बहुत तेजी से बढ़े, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी तहजीब को भूल जाएं, अपनी संस्कृति को भूल जाएं, अपने कल्चर और अपने माशरे को भूल जाएं। फजा में घोल दी हैं नफरतें अहले सियासत ने, फजा में घोल दी हैं नफरतें अहले सियासत ने, यहाँ कानों में अब अल्फाज का रस कौन घोलेगा, हमारे अहद के बच्चों को इंग्लिश से मोहब्बत है, हमें ये गम है मुस्तकबिल में उर्दू कौन बोलेगा, हमारे अहद के बच्चों को इंग्लिश से मोहब्बत है, हमें ये गम है मुस्तकबिल में उर्दू कौन बोलेगा। दोस्तों मुस्तकबिल में उर्दू के फरोग देने के लिए आज की ये महफिल सजाई गई और आपसे ये वादा भी मैं लेना चाहता हूँ कि आप इस मुशायरे के अलावा भी उर्दू के फरोग के लिए, अपनी जबान के फरोग के लिए कोई ना कोई काम जरूर करेंगे। हम लोग सब अक्सर लखनऊ से निकल कर आए, लखनऊ के एक शायर का मुझे शेर याद आता है और ये देखिए वो शायर, लोग उर्दू को मजहबी जबान में रंगना चाहते हैं मगर उर्दू किसी एक खास मजहब की जबान नहीं बल्कि हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति है। ये बात पहचानना चाहिए हर इंसान को। एक वो शायर जिसका ताल्लुक भी मजहब इस्लाम से नहीं, मगर उस शायर के 4 मिसरे जिनका ताल्लुक लखनऊ से है, मैं वो 4 मिसरे आप लोगों तक पहुंचाता हूं जनाब राम प्रकाश बेखुद साहब के, और इसके बाद फिर इस मुशायरे का आगाज। मगर इन 4 अगर आप अपनी तहजीब,
अपनी संस्कृति, अपने कल्चर और इस उर्दू जबान से मोहब्बत करते हो तो एक भी शख्स खामोश नहीं रहना चाहिए। जो ये मजमा यहाँ से शुरू होकर वहां तक जो लोग पहुंच रहे हैं या जो खवातीन बैठी हुई हैं वो भी इस 4 मिसरों की तायीद करेंगी। वो 4 मिसरे ये कि न जंगल से न दुनिया में किसी टापू से आए हैं, न जंगल से न दुनिया में किसी टापू से आए हैं, जमी की गोद में हम अर्श के पहलू से आए हैं। न जंगल से न दुनिया में किसी टापू से आए हैं। और ये उर्दू की मोहब्बत है कि फखरुद्दीन साहब मध्य प्रदेश छोड़कर या उत्तर प्रदेश में अपनी बस्ती को एक अच्छी महफिल देने के लिए, एक अच्छा प्रोग्राम देने के लिए तशरीफ लाए और बहुत कई दिन आपने खर्च किए इस महफिल को सजाने के लिए। वो 4 मिसरे फखरुद्दीन भाई आपको भी बगौर समात करते चले कि न जंगल से न दुनिया में किसी टापू से आए हैं, जमी की गोद में हम अर्श के पहलू से आए हैं। हमें रोजी तो हिंदी और अंग्रेजी ने दी बेशक, हमें रोजी तो हिंदी और अंग्रेजी ने दी बेशक, मगर आदाब जीने के हमें उर्दू से आए हैं, मगर आदाब जीने के हमें उर्दू से आए हैं। जनाबे शहजादा कलीम प्रतापगढ़ी साहिब भी तशरीफ लाए, उनका भी इस्तकबाल है और दीगर मेहमानान भी तशरीफ लाए, सभी का खैर मकदम। दोस्तों ये मुशायरा मुकम्मल हो गया, अब कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा। सारे जो शोराए किराम सब इस डाइस पर तशरीफ ला चुके हैं।